डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेसन के साथ आज मैं हाजिर हूँ। हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पर कि जो 5 ईयर पेपर्स में मुसलसल आ रहे हैं, और हम देख रहे थे कि इनका सलूशन किस तरह करना है। तो आज इस सिलसिले की अगली कड़ी है। तो एमसीक्यू नंबर 31 टू 45 और शॉर्ट क्वेश्चन 11 टू 15 ये आज हमारे स्टडी का फोकस होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी किस्म की कोई क्यूरी रखते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और एसएमएस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको। सेकेंडली, जो लोग चैनल पर नए हैं तो उन्हें यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी इंटीमेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के लेसन में जो फर्स्ट स्लाइड है ज़रा देखें। कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का। तो यू नो डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और फिर हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि इनर पार्ट इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो पावर में एक की कमी करने पर 1 रह जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x जबकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ज़रा स्टूडेंट्स देखें, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, तो डी ऑप्शन एग्जैक्टली इससे मैच कर रही, सो डी शुड बी योर आंसर। तो डेरिवेटिव यहाँ फाइंड करना है। तो मेथड क्या होता है, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है 3x रेज़ टू द पावर 4/3, तो इसका मतलब यहाँ हम करेंगे पावर नीचे, पावर में एक की कमी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट था, इसको मैंने वैसे बाहर लिख दिया है। तो 4/3 में एक की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे तो वो आप जानते हैं कि वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है। यू विल गेट 4x टू द पावर 1/3। तो ये डेरिवेटिव 1, सो यू विल गेट 4x रेज़ टू द पावर 1/3। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आंसर आपके पास बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर एफ ऑफ जी एंड प्राइम ऑफ एक्स दिया हुआ है। दरअसल इसका मतलब ये है कि इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ, अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखूंगा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। हाँ जी, क्या मेथड होता है डेरिवेटिव लेने का, कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें और फिर डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट भी कर दें। तो यू नो, ये जो पहले वाला फंक्शन है ये तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ g ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो g प्राइम ऑफ x। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नो, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन को आप टिक कर देंगे क्योंकि ये डी ऑप्शन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। यहाँ हमें डेरिवेटिव टेकअप करना है x³ प्लस 4 जबकि पावर है 1/3। तो क्या करेंगे जी, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं इनर पार्ट का जो कि x³ प्लस 4 है। तो यहाँ पर x³ प्लस 4 पावर रह जाएगी -2/3। यहाँ अगर हम x³ का डेरिवेटिव लेते हैं तो 3x², जबकि 4 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव टेकअप करेंगे तो 0 रह जाएगा। इस 3 से ये चाहें तो 3 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखें फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आता है। अगर मैं x² को शुरू में लिख लूँ तो ये पावर -2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यही दी गई है। 35 में है कि फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड करें। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव टेकअप करेंगे, यहाँ 2/x³ हो जाएगा। तो यहाँ 2 है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x³ लेने के लिए x³ को अगर हम न्यूमरेटर की शक्ल में लिखें तो पावर -3 हो जाएगी।
और अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंप्लीफाई करते हुए क्या होगा, यू विल राइट पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट लेंगे तो वो x है, तो यू विल गेट -6x4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब ये तो आ गया जी डेरिवेटिव, लेकिन आपने डेरिवेटिव की वैल्यू किस पर फाइंड करनी है, एट 2, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर जब हम फाइंड करेंगे तो इट शुड बी एट 2, और आपको पता है 2 की पावर 4 लें तो वो 16 होता है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 3/8 ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शंस भी देखते हैं, -3/8 दिस वन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए हम थोड़ा इसको न्यूमरेटर की शक्ल में लिख देंगे, बिकॉज वी कैन राइट इट एज g(x), तो ये पावर हो जाएगी -1। तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट। तो ये जो नेगेटिव पावर 2 है, अगर इसे ओवर में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो सकती है। आई कैन राइट इट एज g(x) होल स्क्वायर, जबकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये g'(x) लिखा जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आता है, -g'(x) ओवर g(x) होल स्क्वायर। तो देयर स्टूडेंट्स, ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर दें। 34 है, 37 है, दरअसल इसमें कहता है dy/dx इज इक्वल टू, अब जरा देखें कि dy/dx किसके इक्वल है, इट इज dy/du एंड देन इट इज du/dx। इसका मतलब आप y से अप्रोच कर रहे हैं x को, यानी आपने लेना है dy/dx, पर इन दोनों के दरमियान क्या है, u कहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप पहले लेंगे dy/du, फिर लेंगे du/dx। तो दरअसल ऐसा करने के लिए आपको जाना पड़ता है दो रास्ते पर, पहले आप dy/du लेंगे, फिर du/dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है। तो चेन रूल के लिए ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, सी। तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे आप। अब वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ y जो है वो इक्वल टू -sin x ले लें, जबकि u इक्वल टू ले लें sin x। तो ये दो फंक्शंस थे, एक फंक्शन आपके पास माइनस साइन था और दूसरा प्लस साइन। तो हम डेरिवेटिव टेकअप करते हैं जी, dy/dx लेंगे। तो जब इधर आप डेरिवेटिव लेते हैं साइन x का, तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और इधर आप du/dx लेंगे, तो डेरिवेटिव जब लेंगे साइन x का, तो ये आपके पास आ जाता है जी cos x। तो du/dx भी आ गया। चेन रूल अप्लाई करें, तो चूंकि आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, तो दरअसल ये कहलाएगा dy/du। तो इसके हिस्से क्या होंगे, आप लिखेंगे dy/dx टाइम्स dx/du। तो यहाँ dy/dx जो है वो आपके पास कितना अवेलेबल है, यू कैन सी इट इज -cos x, और इधर dx/du यानी इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे सेकंड टर्म का, तो ये cos x, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर इज -1। तो यहाँ पर देखिए -1 जो है वो डी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो उसको टिक कर देंगे जी। अब y आपको दिया हुआ है जी cos of x, cos of x, तो dy/dx लेते हैं, तो इधर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें cos x का। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, -sin x, तो ये आपके पास आ गया dy/dx। अब आगे u आपको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है जी sin x, तो इसके लिए लेंगे आप du/dx। तो d/dx ऑफ sin x टेकअप करें जी, क्या आ जाएगा आपके पास, you will get cos x। तो ये हो जाएगा जी du/dx। बट आपको चाहिए क्या, वो कहता है आपने निकालना है dy/du। ओके, तो dy/du के लिए क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले आप dy से dx तक जाएंगे, फिर dx से du तक। तो dy/dx की वैल्यू आपके पास है -sin x,
जबकि डी एक्स ओवर डी यू इसका रेसिप्रोकल होगा। अब इसका उलट क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉज एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। और आपको पता है माइनस साइन ओवर कॉस क्या होता है, माइनस टेंजेंट एक्स होता है। सो माइनस टेंजेंट एक्स आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। तो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। डेरिवेटिव लेना है जी एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू द पावर 9। तो बड़ा सिंपल है जी, पावर नीचे पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ अगेन इनर पार्ट, तो यहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू द पावर 8, और जब डेरिवेटिव लेंगे 3x² प्लस 0, तो आप जानते हैं कि 3 9 27 हो जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, तो पावर हो जाएगी 8। तो ऐसा देखें कि 27 एक्स स्क्वायर भी हो और साथ में जो पावर है वो 8 हो। तो ये 3x स्क्वायर है, ये 27x स्क्वायर, ये 9। तो आई थिंक सो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई भी टर्म ठीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है, यहाँ अगर स्क्वायर होता तो ये दुरुस्त हो जाता। तो इट शुड बी डी। थोड़ी सी करेक्शन की उसमें ज़रूरत है, वो कर दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। 41 में देखें जी, y दिया हुआ है आपको, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आप डेरिवेटिव ले लें कॉज ऑफ x अंडर रूट का। तो डेरिवेटिव लेते हैं जी, क्या होगा, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अंडर रूट, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट। तो ये पहले वाला हिस्सा तो ऐसे ही आ गया जी, यहाँ पावर नीचे पावर में एक की कमी, तो वी कैन राइट इट एज, ये हिस्सा ऐसे ही, ये जो 2 है ये वैसे, और ये -1/2 ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसे या 1/2 लिख लें, या इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस पैटर्न में कि ये 2x अंडर रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ऐसा आंसर कहाँ दिया हुआ है जी, सी ऑप्शन में। डेरिवेटिव लेना है आपको अगर इस टर्म का, तो आप पहले इसे लिख लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कर लें आप कॉट स्केयर एक्स। तो कोसिकेंड में क्या होगा, पावर नीचे पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स, फिर माइनस ये पावर नीचे पावर में एक की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 2 कोसिकेंट एक्स, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, -2 कॉट एक्स है। अब कॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली रह गया 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स टाइम्स कॉट एक्स, जबकि ये भी 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आप देखें दोनों टर्म सेम हो गई, कैंसिल हो जाएंगी, यू विल रिसीव 0। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। डी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है जी, कि डेरिवेटिव लेना है आपको cos 2x का। जी डियर स्टूडेंट्स, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, नेगेटिव साइन 2x। फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना है एंगल का भी। तो एंगल का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, यू विल गेट ओनली 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, -2 साइन 2x। तो ऐसा ऑप्शन जो है ये सी में आपके पास अवेलेबल है। अब डेरिवेटिव लेना है आपको टेंजेंट एक्स अंडर रूट का, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगा कि पावर 1/2 हो जैसे। तो पावर नीचे पावर में एक की कमी, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे टेंजेंट एक्स का। तो जो पावर में एक की कमी हुई उस वजह से ये नेगेटिव टर्म होगी, तो अगर आप उसे ओवर में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स।
तो ये बुनियादी तौर पर आंसर होगा। तो इसे हम देखते हैं कि ये किससे टैली हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स। तो 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स में ये फर्स्ट ऑप्शन बन रही है जी, इसको हम टिक कर देंगे। 45th क्वेश्चन देखें जी, डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो अगर हम डेरिवेटिव लें साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए का, तो देखें डियर स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आते हैं इसमें। तो बहुत ही सिंपल है जी, इसको हल करते हैं जी। तो क्या मेथड होगा, यू नो इट वेल, कि सिंपली क्या लिखेंगे, 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल लेंगे तो 1 ओवर ए रह जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए रह जाएगा, और यहाँ पर है 1 ओवर ए। चाहे तो यही कैंसिल कर दें, अदरवाइज हम इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ 1 ओवर ए लिख के अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट क्या आ गया जी, यू विल गेट 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट ऑप्शन डी ऐसे है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी तब्दीली कर लें, यहाँ 2 होना चाहिए, जो कि दिया हुआ नहीं है, बट इट शुड बी 2। तो डेरिवेटिव लेते हैं जी। डेरिवेटिव लेते वक्त क्या होगा, आपको राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव टेकअप करना है। तो अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं। तो x4 का डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, 4x क्यूब, जबकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इन दोनों में से अगर हम 4x कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बल्कि x कॉमन चला जाएगा, 1 रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव तो आपने ले लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने राइट हैंड साइड ऐसे बनानी है कि डेरिवेटिव इसके इक्वल होना चाहिए। 4x तो मौजूद है, लेकिन बाकी फॉर्मेट को एडजस्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर टेकअप करेंगे तो ये आ जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। बट y जो है वो बराबर है +2 के, यानी यहाँ 2 है, 1 नहीं है। तो 2 बनाने के लिए इसमें आप 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज y एंड दिस वन इज -1। तो यही आपने प्रूव करना था। तो देखें, जैसा आपको साबित करना था वो प्रोड्यूस हो गया जी। अब 12 क्वेश्चन में ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर है। तो देखें इसमें क्या है जी, y के लिए अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो हम इसका डेरिवेटिव ले लें, लेकिन इससे पहले के डेरिवेटिव लें मैं ये चाहूँगा कि हम स्क्वायर खोल देते हैं, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फिर क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस यहाँ रह जाएगा 1 ओवर एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव टेकअप कर लें जी। तो डेरिवेटिव लेते हुए क्या होगा, पहले डेरिवेटिव x का ले लें, फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे 2 का, और आखिर में डेरिवेटिव ले लेंगे 1 ओवर एक्स का। तो इसे मैं इन्वर्स की शक्ल में लिख देता हूँ। तो ये x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पावर नीचे, पावर में 1 की कमी। सो यू विल गेट 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, या इसे सिंप्लीफाई करके आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन।
जी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसके लिए पहले हम इसे y फर्ज कर लेते हैं। तो अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है क्वोशिएंट रूल में जो डिनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर लिया जाता है। यहाँ डिनोमिनेटर वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा चलें, अगर हम सादा अल्फाज में कर लेते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे, नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो अब हम ज़रा डेरिवेटिव्स लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा जी 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी आ गया 2x। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है टर्म का स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से अगर आप 2x कॉमन ले लें तो बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया। तो यहाँ पर टर्म में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यू विल गेट 2x टाइम्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 4 ज़ा 8x, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसमें कहता है जी डेरिवेटिव लेना है, तो ये दरअसल आपको पहले y दिया हुआ है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव टेकअप करना चाहें तो d बाई डी एक्स ले लें, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, पावर ले लें 1/2। तो आपको पता है जी पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे अंदर वाले पार्ट का। तो 1/2, ये जो पावर में एक की कमी हुई है नेगेटिव पावर आ गई, अगर इसे आप पॉजिटिव करना चाहेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल क्या होता है जी, क्वोशिएंट रूल नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म वैसे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। आप चाहें तो इस अंडर रूट को सेपरेट कर दें, क्योंकि ये a प्लस एक्स का भी पावर 1/2 हो जाएगा, और a माइनस एक्स की पावर भी 1/2। ये 2 एज इट इज़। यहाँ पर a प्लस एक्स डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं तो a का डेरिवेटिव 0, जबकि कॉन्स्ट x का डेरिवेटिव 1, और नीचे क्या है जी a प्लस एक्स होल स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पर है a प्लस एक्स की पावर 1/2, यहाँ a माइनस एक्स है। अच्छा, इधर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इधर आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस एक्स है, बल्कि माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस एक्स रह गया, और फिर माइनस ए प्लस एक्स रह गया। ओवर में है आपके पास a प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे आप लिख लें a प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो लास्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 ऐसे ही, यहाँ पर मैं कुछ स्टेप चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। ये पावर देखें 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, तो पहले इसको नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, तो -2a रह गया। ओवर में जाते हैं तो यहाँ एक तो रह गया जी a माइनस एक्स, और ये जब हाफ पावर नीचे चली गई इसके पास चली जाए तो ये a माइनस एक्स की पावर 1/2 रह जाएगी, और फिर a माइनस एक्स। तो बाकी इसकी मुख्तलिफ शक्लें और भी बनाई जा सकती हैं। तो -2a, बल्कि 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो -a रह जाएगा सिर्फ। ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, फाइनल आ जाएगा आपके पास -1 ओवर, ये दोनों अगर हम कंबाइन करें तो चूंकि ये a माइनस
x की पावर 1/2 थी और ये a प्लस x की पावर 1/2 है। तो अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे और उसमें क्या रह गया जी, ये रह गया जी a माइनस एक्स, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। लास्ट टर्म है बहुत ही सिंपल है, तो इसमें तो y दिया हुआ है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बस आपने। तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस, बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, पावर नीचे पावर में एक ही कमी, दूसरे फंक्शन में x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपने इनको अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी अगर कोई मसाइल आए तो मुझसे आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो आखिर में बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आप तैयारी शुरू की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, डायरेक्ट मेरी इंटरेक्शन आपसे है नहीं। तो मैं जस्ट इतना ही कहूँगा कि आप कम अज़ कम ये जो आपको MCQs और शॉर्ट दिए जा रहे हैं इनको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि MCQs बिल्ट योर मेजर पोर्शन। 20 नंबर के MCQs हैं जनाब, अगर आप ठीक तरह से कर लेते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है शॉर्ट क्वेश्चंस का, 50 मार्क्स के, यानी अगर आप लॉन्ग को आखिर में टच करें तब भी आप आसानी से 70 नंबर आपके बेहतरीन हर स्टूडेंट के तैयार हो सकते हैं। तो अपनी स्टडीज़ को टाइम दें सीरियसली और वक्त निकालें इसके लिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आना। तो बहुत अच्छी तरह तैयारी करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।